इसमें हम देखने वाले हैं टेंजेंट रूल और टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, टेंजेंट रूल को ही नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगर वैसे बेसिकली चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। नेपियर्स कांस्टेंट नाम की चीज़ शायद आपने सुनी हो। बेसिकली ई होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेपियर्स कांस्टेंट से। जो ई की अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 पॉइंट। ठीक है, और बेसिकली एक इरेशनल नंबर है, पाई की तरह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको ही हम नेपियर्स कांस्टेंट या यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो नेपियर सुन के कुछ याद आया होगा, तो वो बेसिकली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर टेंजेंट रूल में देखने वाले हैं क्या होता है। टेंजेंट रूल में अकॉर्डिंग टू टेंजेंट रूल कुछ फॉर्मूले ही हैं। वो क्या हैं? टेन ए माइनस बी, इनको प्रूफ भी कर लेंगे। टेन ए माइनस बी बेसिकली ए माइनस बी वाई, इनको याद करने का तरीका भी देख लेते हैं कैसे याद रखें। मतलब कॉट सी बाई टू। ठीक है, टेन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, कैसे याद करते हैं? देखो, टेन ए माइनस बी बाई टू लिखा। ठीक है, जो एंगल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे ए एंगल को सब्ट्रैक्ट किया माइनस बी एंगल से, तो उन्हीं के साइड का सब्ट्रैक्शन अपॉन में उन्हीं का एडिशन इनटू कॉट। इनमें मतलब इनमें ए एंगल है, बी एंगल है, कौन सा एंगल नहीं है? वो एंगल है सी एंगल नहीं है, तो सी बाई टू। ठीक है, ऐसे हम सभी के ड्राइव मतलब सभी के सिमिलरली करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने टेन बी माइनस सी बाई टू लिखा तो क्या लिख सकते हैं? एंगल्स, जिन एंगल्स का डिफरेंस है उन्हीं एंगल्स की साइड का डिफरेंस, बी माइनस सी अपॉन में बी प्लस सी इंटू कॉट। यहाँ कौन सा एंगल नहीं है? ए एंगल नहीं है, ए बाई टू। सिमिलरली हम लिख सकते हैं टेन सी माइनस ए बाई टू, इसको क्या लिख सकते हैं? सी माइनस ए अपॉन में सी प्लस ए इंटू कॉट। कौन सा एंगल नहीं है? बी एंगल नहीं है, तो बी बाई टू। सिंपली ऐसे इनको याद रख सकते हैं। अब इसका प्रूफ भी देखते हैं। हम इस एक को प्रूफ कर देते हैं, सिमिलरली सभी प्रूफ हो जाएंगे। बेसिकली फॉर्मूला याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा, टाइम को सेव कर सकेंगे। ठीक है, तब भी देख लेते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पर साइन रूल का थोड़ा यूज़ लेंगे। कैसे? हम बेसिकली जो ए साइड को है, बेसिकली साइन रूल के अकॉर्डिंग ए बाई साइन ए बेसिकली के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ से ए इक्वल टू के साइन ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम बी को भी क्या लिख सकते हैं? के साइन बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वही पुट करेंगे अभी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। हम ए को लिख सकते हैं क्या? के साइन ए माइनस के साइन बी अपॉन में के साइन ए प्लस के साइन बी लिख सकते हैं इनटू कॉट सी बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, सभी जगह से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन में साइन ए प्लस साइन बी। अगर हम चलो उससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। हम इस सी बाई टू को बेसिकली पाई बाई टू को कि एंगल्स ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम है, तो इसको हम पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉट सी बाई टू को हम पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि एंगल्स का सम ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर मतलब 180 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर सी बाई टू को लिखें तो ये पाई बाई टू माइनस, अगर इन दोनों को इधर लेके जाएँ तो ये माइनस ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है सी बाई टू को, तो वही है। तो बेसिकली कॉट 90 माइनस थीटा हो गया है। अब जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है, हम यहाँ पर कॉट लिख रहे हैं, कॉट 90 माइनस थीटा बेसिकली क्या होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा के बराबर, थीटा यहाँ क्या है? ए प्लस टू। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं
अगर कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले याद हैं तो यहाँ पर अभी वो काम आने वाले हैं। कैसे? साइन ए माइनस साइन बी बेसिकली क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और प्लस में क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। चलो अभी लिख के दिखा देते हैं कैसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी को 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू अपॉन में 2 इंटू सिमिलरली साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई सॉरी ये एंगल्स हैं तो बी बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इंटू हमारे पास ये जो कॉट सी बाई 2 को हम 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं, वो भी लिखा है। तो अगर हम इसको हम कॉट ए प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो कॉट ए प्लस बी बाई 2 और 10 ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कि कॉट और ये बेसिकली रेसिप्रोकल होते हैं और एंगल्स भी सेम है। तो ए बाई 2 इंटू जो 10 ए प्लस बी है वो हमारा हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, साइन क्या बचेगा, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 ए माइनस बी बाई 2, जो हमें प्रूफ करना था। हमने ये हमारा LHS है, हमने RHS को प्रूफ कर दिया है। यहाँ से ये 10 ए बाई 2 आया था, हमारा भी आ रहा है 10 ए बाई 2, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास ये बचा 10 ए माइनस बी बाई 2। ऐसे इसको प्रूफ करेंगे। हमने साइन रूल को यूज़ किया, के साइन लिखा, के कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला लगाया, साइन ए माइनस साइन बी बेसिकली 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली हमने इसको सॉल्व किया। हमने यहाँ से ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, मतलब पाई बाई 2 को हमने वैसे सी बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस इस करके लिख दिया। फिर हमने 10 की वैल्यूज़ को बेसिकली कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, वहाँ से हमने ये प्रूफ किया। ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं टेंजेंट रूल पे बेस्ड। हमें गिवन है 10 ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1/3 10 ए प्लस बी बाई 2। हमें फाइंड आउट करना है v टू ए। हमें इस साइड b टू ए मतलब इस b और a साइड का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने टेंजेंट रूल से पढ़ा था कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो हमें क्या पढ़ा था कि एंगल्स, जिन एंगल्स का डिफरेंस उन्हीं एंगल का साइड का डिफरेंस। तो a बाई बी इंटू ए प्लस बी इंटू कॉट तो हमेशा लिखना है। अभी जो यहाँ पर एंगल प्रेजेंट नहीं है वो लिखना है। तो यहाँ पर a है, b है, कौन सा नहीं है, c नहीं है, c बाई 2 है इक्वल टू 1/3। अभी हमने जब प्रूफ किया था तो हमने बेसिकली कॉट c बाई 2 को बेसिकली हमने यही लिखा था, पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी लिखा था, जिसको हम 10 ए प्लस बी लिख रहे थे। तो बेसिकली ये 10 ए प्लस बी बाई 2 है, ये कॉट c बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, कॉट c बाई 2 जो हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, इनको कैंसिल आउट कर दिया। अभी हम यहाँ से देखें तो हम इसको 3a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, 3a माइनस 3b इक्वल टू a प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 2a इक्वल टू 2a इक्वल टू इधर चला जाएगा, इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 4b। 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, b बाई ए, हमें निकालना था b बाई ए। तो हम a को इधर लेके आते, 2 को इधर लेके आते, तो b बाई ए बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास b टू a हमारे पास रेशियो आ गया है 1:2 सिंपली। ठीक है, हमने डायरेक्ट टेंजेंट रूल का यूज़ किया, हमने फॉर्मूले को ओपन किया। हम इस 10 ए प्लस बी बाई 2 को कॉटे ले सकते हैं, इसको कैंसिल आउट किया, फिर हमने इक्वल कर दिया और हमने रेशियो निकाल दिया। बहुत सिंपल एग्जांपल था, जिससे हम भी समझ सकते हैं, मतलब एक यूज़ हमने क्वेश्चन के ज़रिए से देख लिया है। ठीक है, इतना ही था। नेक्स्ट में हम प्रोजेक्शन फार्मूला देखेंगे। ठीक है।